आत्महत्या। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीज़न ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न रूही नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से रूही अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए शब्द रूही के दिल में घाव कर गए थे। इस बार प्रणव ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दो, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आँखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। रूही का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण रूही की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड से ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। रूही भागकर दूसरे रूम से आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कभी मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। रूही अपने दोनों बच्चों को पास लेकर ज़ोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट के सो गए। रोते रोते रूही को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई शीला की आवाज़ से रूही की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बज चुके थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके। उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर रूही के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? शीला ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक रूही गुस्से से बोली, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर शीला रूही से कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो, पर आपसे उम्र में बड़ी हूँ। जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था, फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में मैं भी समझती हूँ। इसलिए मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। शीला का बोलना सुनकर रूही की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। रूही शीला से गले लगाकर रोने लगी। शीला रूही को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम,
खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचती हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम मुझे बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर रूही चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर शीला बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और शीला काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में रूही उससे बोलती है, रुको शीला, स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। शीला के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। शीला रूही के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े अपने हार मान ली। शीला रूही के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। यह देखकर रूही को बहुत हंसना आया। शीला का बोलना सुनकर रूही का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का समाधान आत्महत्या हो ही नहीं सकता।